हेलो एवरीवन। आज हम लोग रॉयल्टी में अगला सवाल बनाते हैं और इस सवाल में क्या है, जो रॉयल्टी पेएबल है वो हाफ ईयरली है, हर एक 6 महीने पर रॉयल्टी पे करना है। तो पहले सवाल है, इसका हम एनालिटिकल टेबल बनाएंगे, फिर जो नेसेसरी अकाउंट्स हैं इन द बुक्स ऑफ लीजिए वो बनाएंगे। तो सवाल है, अ कोल कंपनी टूक अ लीज ऑफ कोल माइन फॉर अ टर्म ऑफ 8 years फ्रॉम 1 April 2017 on a minimum rent of rupees 12 lakh per year, merging in a royalty of rupees 75 per ton of coal rates payable half yearly on 30th September and 31st March each year। क्या है, एक कोल कंपनी ने कोल माइंस को लीज पे 8 साल के लिए लिया और वो कब से शुरू हुआ, तो 1 अप्रैल 2017 से। ठीक है, इसका मिनिमम रेंट 12 लाख पर ईयर है और वहां पे रॉयल्टी क्या है, मिनिमम रेट 12 लाख रुपए, मतलब कम से कम इतने तो पे करने हैं लैंडलॉर्ड को। और यहाँ पे रॉयल्टी 75 पर टन है। जितना भी कोल रेज करेगा, कोल जितना प्रोडक्शन करेगा उस पर टन 75 रुपीज रॉयल्टी दिया जाएगा। और क्या है, ये रॉयल्टी जो है हाफ ईयरली पेड है, पेएबल है 30 सितंबर को और 31 मार्च को। ठीक है, शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकूप ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 years ऑफ द लीज ओनली। और जो शॉर्ट वर्किंग होगा, मतलब जब कभी ऐसा होगा कि रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है तो शॉर्ट वर्किंग है। जो डिफरेंस का अमाउंट है, मिनिमम रेंट से जब रॉयल्टी कम होता है तो जो डिफरेंस का अमाउंट है वो शॉर्ट वर्किंग है। तो उस शॉर्ट वर्किंग को लीजिए फर्स्ट 3 years, पहले 3 साल में ही केवल रिकूप कर सकती है। मतलब उसके बाद अगर शॉर्ट वर्किंग होता है तो वो उसका लॉस है। और आगे क्या है, रॉयल्टी विच वाज ड्यू ऑन 31st मार्च। अच्छा, इसमें एक और भी बात है कि रॉयल्टी विच वाज ड्यू ऑन 31st मार्च 2019 वाज पेड ऑन 2 अप्रैल 2019। जो 31 मार्च को रॉयल्टी ड्यू हुआ था वो तो आगे जब लेजर बनाएंगे तो वहां पे क्लियर होगा। जो 31 मार्च 19 को रॉयल्टी ड्यू हुआ था उसका पेमेंट 2 अप्रैल 2019 को किया गया। मतलब बाकी रॉयल्टी का तो समय पे पेमेंट किया गया, पर जो 31 मार्च 2019 को रॉयल्टी ड्यू हुआ था उसका पेमेंट 31 मार्च 2019 को ही ना करके 2 अप्रैल 2019 को किया गया। कंपनी क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। कंपनी अपना जो खाता है, अकाउंट है, उसे हर एक साल 31 मार्च को क्लोज करती है। कोल इज रेज्ड एज फॉलोज। कोल जो प्रोडक्शन हुआ है वो इस तरह से, ये HY से हाफ ईयरली एंडिंग ऑन 30 सितंबर 2017 6000 टन, हाफ ईयरली एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 8000 टन, और फिर हाफ ईयरली एंडिंग 30 सितंबर 2018 10,000 टन, फिर हाफ ईयरली एंडिंग 31 मार्च 2019 6,000 टन, और हाफ ईयरली एंडिंग 30th सितंबर 2019 7,000 टन, और हाफ ईयरली एंडिंग 31 मार्च 2020 9,000 टन। ये कोल रेज हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एनालिटिकल टेबल बनाते हैं हम लोग। क्या रहता है, ईयर, फिर आउटपुट, फिर रॉयल्टी, फिर मिनिमम रेंट, फिर शॉर्ट वर्किंग recouped, amount paid to landlord or transfer to peer। Year, आउटपुट तो टन में दिया हुआ ना, इन टन। रॉयल्टी कैसे, एट द रेट ऑफ ₹75 पर टन। ठीक है, उसके बाद मिनिमम रेंट, उसके बाद शॉर्ट वर्किंग, फिर शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड, फिर अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, जो अमाउंट लैंडलॉर्ड को पे किया जाएगा वो इस कॉलम में। और यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू पीयर। ठीक है,
पैसा शॉर्ट वर्किंग जो रिकूप नहीं हो पाएगा उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो ईयर में सबसे पहले या तो हाफ ईयरली है ना, तो पहला हाफ ईयर का कब से हो रहा है? 30 सितंबर 2017। 30 सितंबर 2017। 30 सितंबर 2017 के बाद में 31 मार्च 2018, फिर आएगा 30 सितंबर 2018, फिर 31 मार्च 2019। ठीक है, उसके बाद में 30 सितंबर फिर 2019 और फिर 31 मार्च 2020। इस तरह से आउटपुट क्या है? 30 सितंबर 2017 को 6000 टन, 6000, और उसके बाद में 8000 टन, और उसके बाद 10,000 टन, फिर 6,000 टन, और फिर 7,000 टन, और 7,000 टन हो गया, और उसके बाद में 9,000 टन। ये है आउटपुट। अब आता है रॉयल्टी। रॉयल्टी कैसे? 75 रुपए पर टन। तो क्या आउटपुट को मल्टीप्लाई करेंगे पर टन के रेट से, जो आ जाएगा 6000 मल्टीप्लाई 75, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4.5 लाख, 4,50,000 रॉयल्टी हो गया 30 सितंबर 2017 को। ठीक है, उसके बाद में 8000 मल्टीप्लाई 75, तो कितना हो जाएगा? 6 लाख, 6 लाख। ये हो गया 4.5 लाख, 4,50,000। ये हो गया 4,50,000। ये हो गया 6 लाख। क्या कर रहा है? आउटपुट को पर टन जो रेट है उससे मल्टीप्लाई कर रहा है। जैसे 6000 मल्टीप्लाई 75 तो 4,50,000, फिर 8000 मल्टीप्लाई 75 तो हो गया 6 लाख, फिर 10,000 मल्टीप्लाई 75 तो 7,50,000, और फिर 6,000 मल्टीप्लाई 75 तो वही 4,50,000, और फिर 7,000 मल्टीप्लाई 75 तो हो गया 5,25,000, और 9,000 मल्टीप्लाई 75 तो हो जाएगा ये 6,75,000। ये बन गया रॉयल्टी। और मिनिमम रेंट क्या है? तो मिनिमम रेंट 12 लाख पर ईयर है। साल में मिनिमम रेंट है 12 लाख। तो भैया रॉयल्टी तो 6-6 महीने में पे हो रहा है, तो 6-6 महीने का मिनिमम रेंट कितना होगा? तो 2 बराबर भाग में बांट देंगे, 12 लाख साल भर का, तो 6 महीने का 6 लाख हो गया मिनिमम रेंट, है ना? तो हर 6 मंथ में मिनिमम रेंट कितना हो गया? 6 लाख। सिक्स लाख। ठीक है, ये मिनिमम रेंट हो गया 6 लाख। अब इस तरफ ऐसे चलते हैं। तो शॉर्ट वर्किंग, अच्छा शॉर्ट वर्किंग का क्या है कि शॉर्ट वर्किंग को फर्स्ट 3 इयर्स में, पहले 3 साल में ही रिकूप किया जा सकता है, उसके बाद उसे रिकूप नहीं किया जा सकता है। तो लिया कब गया लीज? 1 अप्रैल 2017, यानी 17-18 फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो वो कब होगा पूरा? पहला साल। तो 30 सितंबर 2017 और 31 मार्च 2018 का जो आउटपुट है ये फर्स्ट ईयर का है ना, ये फर्स्ट ईयर का। और 30 सितंबर 2018 और 31 मार्च 2019 वाला जो आउटपुट है वो सेकेंड ईयर का। और 30 सितंबर 2019 और 31 मार्च 2020 ये थर्ड ईयर वाला। तो थर्ड ईयर तक, यहां तक जो है अगर शॉर्ट वर्किंग होता है तो रिकूप किया जा सकता है। ठीक है, और
इसके बाद रिकूप नहीं हो सकता है। तो फिर इसके बाद का कुछ दिया हुआ भी नहीं है, प्रोडक्शन आउटपुट वगैरह। ऐसे तो लीज तो 8 साल के लिए है, लेकिन हमें जो हिसाब बनाना है वो पहला 3 साल का ही बनाना है। तो ठीक है, तो बिल्कुल यहां तक हम शॉर्ट वर्किंग को रिकूप कर सकते हैं। तो पहले साल, अच्छा शॉर्ट वर्किंग कब होता है? जब रॉयल्टी मिनिमम रेट से कम हो जाए तो जो डिफरेंस है वो शॉर्ट वर्किंग होता है, ठीक है ना। तो शॉर्ट वर्किंग कितना पहले साल 1,50,000 का शॉर्ट वर्किंग। तो रिकूप का तो बात नहीं है। अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, भाई लैंडलॉर्ड को कितना देना है? कम से कम मिनिमम रेंट पे करना है, मतलब 6 लाख करना है। ट्रांसफर टू पीएल कुछ नहीं। फिर सेकेंड ईयर में रॉयल्टी मिनिमम रेंट दोनों बराबर, तो शॉर्ट वर्किंग भी नहीं, रिकूप का भी कोई बात नहीं। लैंडलॉर्ड को पे कर देंगे 6 लाख। उसके बाद में आते हैं यहाँ पे एक्सेस हुआ है, सरप्लस हुआ है 6 लाख मिनिमम रेंट है, जबकि रॉयल्टी हुआ 7.5 लाख, तो 1.5 लाख रुपए सरप्लस। तो इस सरप्लस का यूज कर सकते हैं शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने के लिए। तो हम ये जो 1,50,000 का शॉर्ट वर्किंग है ये पूरा का पूरा रिकूप कर लेंगे, ठीक है। और मिनिमम रेंट तो और उसका लैंडलॉर्ड को कितना पे करेंगे? तो 7.5 लाख रुपए की रॉयल्टी में से 1.5 लाख रुपया रिकूप कर लिया, तो बाकी जो बच गया 7.5 लाख माइनस 1.5 लाख, तो 6 लाख रुपए दे देंगे लैंडलॉर्ड को। भाई मिनिमम रेंट तो कम से कम पे किया जाएगा। हाँ, अगर रॉयल्टी ज्यादा हो रहा है तो वही अमाउंट पे किया जाएगा, तो वही किया जाता, लेकिन इससे शॉर्ट वर्किंग रिकूप किया गया। रिकूप करने के बाद में 6 लाख पे किया गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ आते हैं, यहाँ फिर से शॉर्ट वर्किंग हो गया 4.5 लाख रॉयल्टी, जबकि 6 लाख रुपए मिनिमम रेंट, तो 1.5 लाख का शॉर्ट वर्किंग, तो 6 लाख मिनिमम रेंट कम से कम तो पे करना ही करना है, तो 6 लाख पे करेंगे। और यहाँ पे फिर 5,25,000 और 6 लाख, तो यहाँ भी शॉर्ट वर्किंग है, कितना 75,000। हाँ, तो लैंडलॉर्ड को मिनिमम रेंट पे करेंगे। और यहाँ पे आ रहा है 6,75,000, तो 75,000 ज्यादा है। तो वो जो 75 ज्यादा आया ये सरप्लस है, इससे क्या करेंगे? पिछला शॉर्ट वर्किंग हम रिकूप कर लेंगे, तो 75,000 रुपया रिकूप हो पाएगा। 1,50,000 का ये शॉर्ट वर्किंग तो रिकूप हो गया, पर ये और ये रिकूप होना था, तो ये दोनों मिलाकर 2,25,000, जिसमें मात्र सरप्लस कितना है? 75,000 है, तो 75,000 ही रिकूप कर पाएंगे, ठीक है ना। तो 2,25,000, 1.5 लाख ये और 75,000 ये दोनों मिलाकर 2,25,000, 2,25,000 को 75,000 रुपया रिकूप हो पाया। तो लैंडलॉर्ड को, अच्छा मिनिमम लैंडलॉर्ड को कितना पे करेंगे? तो भाई 6,75,000 रॉयल्टी में 75,000 रुपये रिकूप करने में रिकूप कर लिया, तो 6 लाख पे कर देंगे, ठीक है ना। 6,75,000 माइनस 75,000, 6 लाख रुपये पे कर दिया लैंडलॉर्ड को। और शॉर्ट वर्किंग जो अनरिकूप्ड है, इसे अब रिकूप नहीं किया जा सकता, उसे करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर। तो भाई ये जो 2,25,000 उसमें से 75,000 रिकूप हो पाया, तो बाकी जो 1,50,000 रहा अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग, उसे कर दिया पीएल में ट्रांसफर, ठीक है। ये बन गया एनालिटिकल टेबल। अब हम लोग को नेसेसरी अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ लीजी। तो क्या क्या बनाएगा? तो एक रॉयल्टी का अकाउंट बनाते हैं, रॉयल्टी का यहीं पे बना लेते हैं। रॉयल्टीज अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। मैंने बताया था आपको कि रॉयल्टी का अकाउंट बहुत ही आसान है। क्या है? इस तरफ टू लैंडलॉर्ड, उस तरफ बाय पीएल, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बस यही करना है। और इसका हर साल का जो बैलेंस ये इक्वल हो जाएगा दोनों तरफ, मतलब कोई बैलेंस कैरी आगे नहीं होना है। तो सीधा बात है क्या है कि रिड्यू करते हैं रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड, और फिर उस रॉयल्टी को साल के अंदर पीएल में ट्रांसफर कर देते हैं, तो बाय पीएल, पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज अकाउंट, है ना। इस तरह हो गया। तो पहला 2017-18 का 30 सितंबर तो पहला बना, कितना रॉयल्टी बना? 4.5 लाख, तो टू लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना? 4.5 लाख। और फिर 31 मार्च 2018 को 31 मार्च टू
लैंडलॉर्ड। कितना रॉयल्टी? 6 लाख मिलाकर 10,50,000। और इस रॉयल्टी को कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में साल के अंत में। तो 17-18 मार्च 31 को बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएल लिख दिया यहाँ पे ना, पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 10,50,000। उसके बाद में नेक्स्ट 18-19 में 2018-19 30 सितंबर तो कितना रॉयल्टी? 7.5 लाख। तो 2 लैंडलॉर्ड 7,50,000। और फिर 31 मार्च को 4.5 लाख। 31 मार्च को 2 लैंडलॉर्ड अकाउंट। लैंडलॉर्ड का नाम रहेगा सवाल में तो नाम लिखेंगे। कितना था? 4.5 लाख ना, 4,50,000 मिलाकर कितना हो गया? 12 लाख। अब इसे ट्रांसफर कर देना एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2018-19 मार्च 31 बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 12 लाख। 12 लाख। अब इस साल 19-20 में 30 सितंबर को कितना? 5,25,000 अराउंड टू लैंडलॉर्ड। 5,25,000। और 31 मार्च को कितना रॉयल्टी? 6,75,000 टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। 6,75,000। तो 7-6-13 14 लाख, 14 लाख। ठीक है। और इस तरफ पीएल में करेंगे ट्रांसफर मार्च 31 को बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 14 लाख। अब बनाते हैं हम लोग लैंडलॉर्ड का अकाउंट। लैंडलॉर्ड यानी प्रॉपर्टी के ऑनर का, प्रॉपर्टी के मालिक का अकाउंट। ईयर आउटपुट डेट पर्टिकुलर अमाउंट का कॉलम, फिर इधर पे डेट पर्टिकुलर अमाउंट का कॉलम। क्या बना रहा है? लैंडलॉर्ड अकाउंट। अगर नाम रहेगा सवाल में लैंडलॉर्ड का दिया हुआ तो नाम ही लिखेंगे, पर यहाँ नाम नहीं है तो लैंडलॉर्ड अकाउंट। डेबिट क्रेडिट। क्या है लैंडलॉर्ड अकाउंट में? क्रेडिट में बाय रॉयल्टी और डेबिट में टू बैंक या कैश, ये फिक्स है। और जब शॉर्ट वर्किंग होगा तो क्रेडिट में बाय शॉर्ट वर्किंग, और जब रिकूप होगा तो डेबिट में टू शॉर्ट वर्किंग, यही होना है। और रॉयल्टी अकाउंट की तरह ही इसमें भी कोई बैलेंस नहीं निकलेगा जिसे आगे कैरी करना है। हर साल दोनों तरफ जो है इक्वल हो जाएगा टोटल उसका, ठीक है ना। तो पहले तो 17-18 फाइनेंशियल ईयर में 2017-18 में पहला जो रॉयल्टी बनेगा सितंबर 30 को, 6 महीने पर रॉयल्टी है ना, तो सितंबर में और मार्च में। सितंबर 30 को बाय रॉयल्टीज अकाउंट कितना रॉयल्टी हुआ है? 4,50,000। 4,50,000 मिनिमम रेंट है 6 लाख, तो मेरी शॉर्ट वर्किंग कितना? 1.5 लाख बाय शॉर्ट वर्किंग 1,50,000, ठीक है। और ये अमाउंट पे कर दिया जाएगा लैंडलॉर्ड को हर में सितंबर 30 को टू
बैंक अकाउंट 6 लाख। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट हाफ ईयरली जो आएगा उसका आएगा तो 31 मार्च को आएगा, तो मार्च 31 को बाय रॉयल्टीज। कितना रॉयल्टी हुआ यहाँ हुआ 6 लाख, यानी मिनिमम रेंट के बराबर है, तो कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है, ठीक है। तो पे कर देंगे मार्च 31 को वो 6 लाख टू बैंक अकाउंट 6 लाख। ये पेमेंट हो गया बराबर दोनों तरफ कितना 12 लाख, 12 लाख। अब आते हैं 18-19 में, तो भाई 18-19 में सितंबर 30 को कितना रॉयल्टी है 7.5 लाख, 12 रॉयल्टी 7,50,000। मतलब यहाँ सरप्लस हुआ है। सरप्लस कब होता है? जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से जा रहा है, तो जो जितना ज्यादा है, जो डिफरेंस है दोनों के बीच, वो सरप्लस। और इसी सरप्लस से हम शॉर्ट वर्किंग रिकूप कर सकते हैं, और यहाँ पे रिकूप किया गया। अगर कोई शॉर्ट वर्किंग है तो जैसे यहाँ पे था 1.5 लाख का शॉर्ट वर्किंग, इसे यहाँ पे रिकूप किया गया। तो क्या बताया था, जब शॉर्ट वर्किंग होगा तो इस तरफ, जब रिकूप होगा तो इस तरफ। तो 7.5 लाख बना रॉयल्टी 18-19 में, जिस तो सितंबर 30 को टू बैंक लैंडलॉर्ड को पे कर दिया 6 लाख, और शॉर्ट वर्किंग रिकूप कर लिया 1,50,000। ठीक है। फिर मार्च में कितना रॉयल्टी 4.5 लाख, मतलब फिर से शॉर्ट वर्किंग हो गया बाय रॉयल्टीज अकाउंट 4.5 लाख, और शॉर्ट वर्किंग वही 1.5 लाख बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट कितना 1,50,000। अच्छा, यहां पे क्या है लिखा है कि मार्च 31 को जो रॉयल्टी ड्यू हुआ है ना, रॉयल्टी विच वाज ड्यू ऑन 31 मार्च 2019 वाज पेड ऑन 2 अप्रैल 2019, यानी अगले साल पे किया 2 अप्रैल को, ठीक है ना। तो यहाँ पे टू बैंक करके पेमेंट नहीं करेंगे, यहाँ बैलेंस चलेंगे इसका। तो 13,50,000 ना, यहाँ पे ये लिख दिया 13,50,000। बैलेंस कितना निकलेगा 6 लाख निकलेगा, है ना। क्या 13.5 लाख में 6 लाख और 1.5 लाख, 7.5 लाख घटा दिया, 6 लाख निकल गया बैलेंस। इसे यहाँ पे क्या करेंगे टू बैलेंस CD, ऐसे यहीं पे पेमेंट कर देते, टू बैंक हो जाता 6 लाख। लेकिन बोला गया है कि जो 31 मार्च 2019 को ड्यू हुआ था रॉयल्टी, वो पे किया गया 2 अप्रैल 2019 को, ठीक है। अब ये बैलेंस कैरी करेंगे यहाँ, वही 2019-20 में, अप्रैल 1 को कैरी किया। कब करते हैं बैलेंस जो आगे कैरी करते हैं नए साल में, तो साल के शुरुआत में करते हैं, तो अप्रैल 1 को कैरी किया बाय बैलेंस BD कितना 6 लाख, और इसका यहाँ पे 2 अप्रैल को पेमेंट कर देंगे 2019-20 में अप्रैल 2 तारीख टू बैंक अकाउंट 6 लाख। और अब लास्ट ईयर में 19-20 में रॉयल्टी सितंबर 30 को जो ड्यू होगा बाय रॉयल्टीज अकाउंट, कितना रॉयल्टी है 5,25,000, 5,25,000। तो शॉर्ट वर्किंग कितना हो गया, क्योंकि मिनिमम रेंट 6 लाख है, तो शॉर्ट वर्किंग हो गया 75,000 बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 75,000, ठीक है।
और लैंडलॉर्ड को पे करेंगे सितंबर 30 को टू बैंक अकाउंट 6 लाख। और फिर रॉयल्टी जो अंत वाला बन रहा है कितना, 6,75,000, यानी मार्च 31 बाय रॉयल्टीज अकाउंट 6,75,000। ठीक है, ये बना रॉयल्टी। अच्छा, तो रॉयल्टी तो मिनिमम से ज्यादा है, मतलब सरप्लस है। तो अगर सरप्लस है तो भाई अगर पिछला कोई शॉर्ट वर्किंग है तो उसे रिकूप करेंगे, नहीं करना होता तो पूरा का पूरा पैसा 6,75,000 का 6,75,000 लैंडलॉर्ड को दे देते। लेकिन पिछला नुकसान है उसका भरपाई करेंगे, शॉर्ट वर्किंग रिकूप करेंगे कितना, 75,000 है। तो ऐसे ये दोनों मिलाकर 2,25,000, तो 75,000 ही सरप्लस है, तो उतना रिकूप कर सकते हैं, उतना रिकूप कर लेंगे। तो यहाँ पे मार्च 31 को टू बैंक अकाउंट कितना पे किया जा रहा है, तो पे किया जा रहा है 6 लाख, और शॉर्ट वर्किंग रिकूप किया गया 75,000 टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 75,000। तो इस तरह से हो गया ये 18,75,000 टोटल, 18,75,000। तो अब हम लोग बना लेते हैं शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट। तो भाई शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट यानी ये वाला मिटा देते हैं ना, ये तो रॉयल्टी वाला अकाउंट समझ में आ गया, इसे मिटा लेते हैं और इसके जगह बना लेते हैं हम लोग शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट। क्या बना रहा है, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में क्या है, तो भाई जब जब शॉर्ट वर्किंग होगा तो डेबिट में टू लैंडलॉर्ड, और जब रिकूप होगा तो क्रेडिट में बाय लैंडलॉर्ड, और इसका बैलेंस कैरी होता जाएगा आगे, जो भी शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस बचेगा वो आगे कैरी होगा। और दूसरी एक बात कि जब शॉर्ट वर्किंग रिकूप होने लायक नहीं रह जाएगा तो उसे पीएल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो उस स्थिति में क्या करेंगे, क्रेडिट में बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो 17-18 में सितंबर 30 को शॉर्ट वर्किंग हुआ था, देखेंगे टू लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना शॉर्ट वर्किंग हुआ था, 1,50,000। ठीक है, उसके बाद में मार्च में कुछ नहीं, अब इसे आगे करेंगे, कैरी करेंगे 1,50,000। 17-18 में मार्च 31 को ये बैलेंस आगे कैरी करना है अगले साल में। यहाँ पे लिख दिया 1,50,000, कर देंगे बाय बैलेंस CD 1,50,000। अब इसे आगे कैरी करेंगे अगले साल में, मतलब 18-19 में अप्रैल 1 को। जब भी बैलेंस अगले साल में कैरी होता है तो कब होता है, साल के शुरू में, तो अप्रैल 1 को टू बैलेंस BD 1,50,000। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ है, इस साल 30 सितंबर को रिकूप हुआ है ना, 18-19 में, 2018-19 में सितंबर 30 को। तो क्या बताया, जब शॉर्ट वर्किंग होगा तो डेबिट में टू लैंडलॉर्ड, जब रिकूप होगा तो क्रेडिट में बाय लैंडलॉर्ड। पूरा का पूरा 1,50,000 रुपये रिकूप हो गया है। और फिर उसी 18-19 में मार्च में फिर से शॉर्ट वर्किंग हो गया 1,50,000। तो मार्च 31 टू लैंडलॉर्ड कितना हो गया शॉर्ट वर्किंग, फिर से 1,50,000। हाँ ठीक है, तो कितना हो गया, 3 लाख। यहाँ भी लिखा 3 लाख।
यहाँ बैलेंस करेंगे मार्च 31 को बाय बैलेंस CD 1,50,000। इसे आगे लेके जाएंगे 19-20 में, 2019-20 में अप्रैल 1 टू बैलेंस BD कितना है 1,50,000। और 19-20 में 30 सितंबर को शॉर्ट वर्किंग फिर से हुआ 1,50,000 का। तो सितंबर 30 को टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट कितना हुआ शॉर्ट वर्किंग 75,000, 75,000 है ना। और पहला जो शॉर्ट वर्किंग पीछे से 1.5 लाख है, कुल मिलाकर 2,25,000 का शॉर्ट वर्किंग। और मार्च 31 को रिकूप हुआ है कितना 75,000। 2019-20 में मार्च 31 को रिकूप हुआ तो क्या बाय लैंडलॉर्ड, क्या शॉर्ट वर्किंग होगा तो डेबिट में टू लैंडलॉर्ड, जब रिकूप होगा तो क्रेडिट में बाय लैंडलॉर्ड। तो बाय लैंडलॉर्ड कितना रिकूप हो पाया तो भाई 75,000 इतना रिकूप हो पाया 75,000। और बाकी जो बच गया क्योंकि उसका रिकूप होने का मौका खत्म है तो ये चला गया PL में। उसके लिए क्या लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 1,50,000। चलो से हो गया 2,25,000, यहाँ भी 2,25,000। तो ये बन गया शॉर्ट वर्किंग का भी अकाउंट। तो अगर ये सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।